बजट 2024 और अब आए रिसेंटली बजट 2025 के बाद गवर्नमेंट ने टैक्स पेयर्स के लिए टैक्स कंप्लायंस और आईटीआर फाइलिंग में बहुत सारे बदलाव किए हैं। इनकम टैक्स रूल्स को सिंप्लीफाई किया गया है, पर इन चेंजेस से नए कंप्लायंस रूल्स, मल्टीपल मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स और फ्रीक्वेंट टैक्स रिजीम चेंजेस से सेल्फ फाइलर्स का काम काफ़ी बढ़ गया है और काफ़ी कन्फ्यूजन भी हो रही हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे न्यू टैक्स रिजीम के लेटेस्ट अपडेट, साथ ही साथ मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स जो आपको आईटीआर फाइल करते वक्त बताने पड़ेंगे और आईटीआर फाइलिंग के नए रूल्स और साथ ही साथ आईटीआर फाइलिंग की नई डेडलाइंस। आई एम चैतन्य गर्ग, co-founder and partner of My Own CFO and File My Return, dedicated to making finance friendly. FMR Finance Weekly. Simplify your life with our financial advice. तो चलिए शुरू करते हैं। बजट 2024 में नए टैक्स रजीम को एक मेजर बूस्ट दिया गया था। स्टैंडर्ड डिडक्शन को अब 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया था, पर वो सिर्फ सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए था। बजट 2025 में गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रजीम के स्लैब रेट्स को और भी सिंप्लीफाई किया है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, ये नए टैक्स स्लैब FY 25-26 के लिए एप्लीकेबल हैं, ना कि FY 24-25 जिसकी आईटीआर अब आप भरने वाले हैं। सो क्विकली देखते हैं FY 24-25 और FY 25-26 के स्लैब रेट्स क्या हैं न्यू टैक्स रजीम में। लेफ्ट साइड पैनल में आपके लिए FY 24-25 का स्लैब रेट्स दे रखा है जिसका आप आईटीआर अब भरने वाले हैं, और राइट साइड पैनल में बजट 2025 के बाद अपडेटेड टैक्स स्लैब क्या हैं वो दिखाए गए हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये टैक्स स्लैब्स काफ़ी ईजी कर दिए गए हैं। अब हर 4 लाख इनकम ब्लॉक के बाद 5% का जंप होगा, जिससे स्लैब रेट्स को स्ट्रक्चर्ड बना दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं बजट 2025 के सबसे नोटवर्दी हाईलाइट की, जो FY 25-26 से एप्लीकेबल होगा। न्यू टैक्स रजीम के अंडर अब आपकी इनकम 12 लाख तक टैक्स फ्री हो गई है, पर क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 तक का मिलता है, तो इफेक्टिवली आपकी टैक्स फ्री इनकम लिमिट अब 12.75 तक चली गई है। तो ये बेनिफिट सिर्फ सैलरी इनकम और अदर सोर्सेज पर एप्लीकेबल है, कैपिटल गेन्स यानी कि स्पेशल टैक्स रेट वाली इनकम पे नहीं। अब बात करते हैं ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रजीम के। क्या आप हर साल चेंज कर सकते हैं? आंसर है यस। इनकम टैक्स रूल्स के अकॉर्डिंगली अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो या पेंशनर हो और आपका कोई भी बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम नहीं है, तो आपके पास हर फाइनेंशियल ईयर में टैक्स रजीम स्विच करने की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ये बात सेक्शन 115 BAC सब सेक्शन 6 में कवर करी गई है और बताया गया है कि सैलरीड इंडिविजुअल्स अपनी प्रेफर्ड टैक्स रजीम को आईटीआर फाइल करते वक्त चूज कर सकते हैं, पर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान रखना है। पहला है, एम्प्लॉयर टीडीएस इज नॉट इक्वल टू फाइनल रिजीम। अगर आपके एम्प्लॉयर ने ओल्ड टैक्स रिजीम के बेसिस पे फॉर्म 16 इशू किया है या फिर टीडीएस डिडक्ट किया है, फिर भी आप आईटीआर फाइल करते वक्त न्यू टैक्स रिजीम चूज कर सकते हो, यानी कि आपके पास चॉइस है किसी भी रिजीम के अंदर कैसे भी स्विच करने की। ये ओल्ड से न्यू, न्यू से ओल्ड में जाने के लिए भी यूज हो सकती है। सेकेंड है, नो इंटीमेशन नीडेड इन एडवांस। तो सैलरीड एम्प्लॉइज को एडवांस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई फॉर्मल इंटीमेशन नहीं देनी होती स्विच करने के लिए। अब आप आईटीआर फाइल करते वक्त ही सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सी रिजीम बेनिफिशियल है। थर्ड है, बिजनेस इनकम वाले लोगों के लिए रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन अगर आपके पास बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम जैसे कि फ्रीलांसर, कंसल्टेंट, ट्रेडर एक्सेट्रा, तो आप रिजीम हर साल फ्रीली स्विच नहीं कर सकते। उन्हें वंस इन अ लाइफ टाइम स्विच करने का मौका मिलता है, जिसके बाद रिटर्न ओल्ड रिजीम में फाइल नहीं करी जा सकती अनलेस बिजनेस डिसकंटिन्यूज। तो अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपके लिए कौन सा टैक्स रिजीम आपके लिए फायदेमंद है या फिर आपको किस पे ज्यादा टीडीएस रिफंड मिल सकता है, तो FMR के टैक्स एक्सपर्ट से अभी कंसल्ट करिए। यहाँ पर आपको मिलेगा पर्सनलाइज्ड टैक्स रिजीम कंपैरिजन, असिस्टेड आईटीआर फाइलिंग और साथ ही साथ कैपिटल गेन्स एंड सैलरी प्लस इन्वेस्टमेंट ऑप्टिमाइजेशन की एडवाइस। तो अभी विजिट करो filemyreturn.co.in। अब बात करते हैं आईटीआर फाइलिंग के डेडलाइंस की, तो आप इन डेट्स को सेव कर लीजिए। जनरली आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन होती है 31 जुलाई हर साल, लेकिन इस बार FY 24-25 के लिए ये डेडलाइन एक्सटेंड करके 15 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। आप इस डेडलाइन के बाद भी फाइल कर सकते हैं राइट अंटिल 31 दिसंबर 2025, बट उस पर अप टू 5,000 तक की पेनल्टी लग सकती है। हर साल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सभी आईटीआर फॉर्म्स और उनकी एसोसिएटेड फाइलिंग यूटिलिटी अप्रैल तक रिलीज कर देती है। इस बार जून के फर्स्ट वीक में सिर्फ आईटीआर 1 और आईटीआर 4 के फॉर्म रिलीज हुए हैं। आईटीआर 2 और आईटीआर 3 के फॉर्म्स अभी तक रिलीज नहीं हुए हैं। ये पहला रीजन है एक्सटेंशन का। दूसरा रीजन है आईटीआर 1, जो कि सरल फॉर्म भी कहलाता है। उसके अंदर जो भी ओल्ड टैक्स रिजीम के फाइलर्स हैं उनको डिटेल डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे
इंक्लूडिंग HRA, सेक्शन 80C की इन्वेस्टमेंट्स और जितनी भी डिडक्शंस क्लेम करी हुई हैं उन सब की डिटेल्स। कोई भी गलती ITR को स्क्रूटनी में डाल सकता है और आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस इशू हो सकता है। सो आई वुड एडवाइज कि आप सेल्फ फाइलिंग की जगह इंडिया के सबसे अफोर्डेबल असिस्टेड ITR फाइलिंग फ्रॉम FMR चूज कीजिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पेनल्टी के लिए भी है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी बन रही है, यानी कि कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स आउटस्टैंडिंग है, तो आपको 1% का मंथली इंटरेस्ट प्लस एडिशनल पेनल्टी भी देना पड़ेगा जब तक आप उस सेल्फ असेसमेंट टैक्स को पे नहीं करते। सेल्फ असेसमेंट टैक्स पहले आप पे करेंगे, उसके बाद ही आप पेनल्टी फ्री ITR फाइल कर सकते हो डेडलाइंस के अंदर। और लास्ट में कैपिटल गेन्स के रिलेटेड चेंजेस, चाहे वो होल्डिंग पीरियड का अलाइनमेंट हो या फिर कैपिटल गेन टैक्स रेट का रिवीजन हो या फिर इंडेक्सेशन बेनिफिट का रिमूवल, बजट 2024 ने कैपिटल गेन्स के स्ट्रक्चर में मेजर ओवरहॉलिंग की है। बट वरी नॉट, कैपिटल गेन्स का कंप्लीट ब्रेकडाउन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चाहे आप सैलरीड हो या फिर पेंशनर या फिर ओकेजनल इन्वेस्टर, बजट के चेंजेस को समझना और करेक्ट फाइलिंग करना जरूरी है। अगर आपको गाइडेंस चाहिए रिजीम चूज करने में या रिजीम को स्विच करने के लिए या फिर ITR फाइल कराने के लिए, तो फाइल माई रिटर्न से अभी कनेक्ट करिए। आपके लिए FMR टैक्स एक्सपर्ट अवेलेबल हैं। टिल देन, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। I am Chaitanya Garg, signing off. FMR Finance Weekly. Simplify your life with our financial advice.